परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलीम बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण, इनके व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहाँ से ले जाएं। संविधान के इस मंदिर में सदस्यों की और संविधान की सुरक्षा के लिए जो निर्णय आप लेंगे आज, उससे मैं और मेरा दल पूरी तरह सहमत हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप हम सब की बात को समझते हुए इस पर निर्णय ले लेंगे। पूरा विश्वास हमें आपके निर्णय। माननीय नेता जनसत्ता दल कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप हम सभी लोगों के संरक्षक हैं। मैं अपने दल जनसत्ता दल की ओर से जो भी आप निर्णय लेंगे उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस मंडप में आप हम सबके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, इसलिए इस संबंध में भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबके हित में लेंगे। मैं अपने तरफ से भी आपको अधिकृत करता हूं कि आप अपना निर्णय दें, हम उसको स्वीकार करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया है मान्यवर, और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परंपरा के निर्वहन के एक प्रकार से आदी हैं, इसलिए हम ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के हितों के लिए ही बराबर, जब सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर, जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करके ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित हो सके। और जनहित के किसी काम के लिए जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना विज्ञापन, अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहाँ जा रहे हैं, तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया मान्यवर, वो अपने आप में अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और सजा योग भी है। इसलिए मान्यवर, आपने यहाँ पर ये व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले, हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है। आपको भी कन्विक्शन के के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया, सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समित, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूँ कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समित। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलीम बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं।
राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहता है? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफ़ी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज़ तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज़ करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर, ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो ज़रूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मानवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूँगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार, अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन यानी आज रात के 12 बजे तक कारावास की सजा दिया जाए।
सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये एक दिन का मतलब आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है, तो वहाँ पर इन लोगों को ले दिया जाएगा, क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफ़ी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण, इनके व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको एक दिन का दंड दिया जाता है। मैं प्रश्न ये है कि माननीय सलील बिश्नोई तत्कालीन सदस्य माननीय विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जी। विशेषाधिकार समिति के संस्कृतियों के अनुसार इनको तलब किया गया है। यहाँ पर प्रताड़ना भी एक तरीके से आने के बाद वो महसूस ही कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। हमारी एक संसदीय परिपाटी बहुत गरिमामयी है और उदारतापूर्वक उसका संचालन होता है, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपसे कि इन्हें सायंकाल की जगह पर कुछ घंटे बैठने की, 1 घंटे या देने की, या उसमें यदि मुझे अपनी बात कहने दी, मेरा यह अनुरोध होगा कि हमारे भाई ठीक है, आप बोलिए। सदन की गरिमा हमारी उदारतापूर्वक संचालित होती रही है और लोकतंत्र के भीतर उदारता और संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप जो कहेंगे वही होगा, तो आपको इसलिए ये मेरा कि इस पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष पीठ से निर्णय होने के बाद मान्यवर अब ये उस पर विचार पुनर्विचार होने की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। ठीक है। लेकिन मान्यवर आप संवेदनशील हैं और आपने बड़ी उदारता पूर्वक इसको दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चलिए मुझ पे छोड़िए। ये आप लोगों पर के साथ व्यवहार जो है वो ठीक हो और पानी की, भोजन की व्यवस्था मान्यवर आप करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रश्न ये है कि सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई कानपुर, श्री त्रिलोक सिंह तत्कालीन उपरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर नगर तथा श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर को 1 दिन का कारावास की सजा दी जाए। जो माननीय इसके सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय से इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं आदेश देता हूँ, चूँकि उत्तर प्रदेश ये आदेश जाएगा, मैं आदेश के पहले ये कह देना चाहता हूँ कि हमारा किसी इंडिविजुअल के प्रति, किसी एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के प्रति ये कोई दुराभाव नहीं है, ना ही किसी के व्यक्ति कोई बात है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना ही हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनका सम्मान होना ही चाहिए। अब उसके बाद, क्योंकि इस बात के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उससे सदन उसकी स्वीकृति दे चुका है, तो उसके आधार के ऊपर यह आदेश है कि चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपनी दिनांक 3 मार्च 2023 की बैठक में यह निर्णय लिया
कि एक श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष कानपुर नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल काकादेव कानपुर नगर एवं श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को श्री सलील बिश्नोई के तत्कालीन सदस्य माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के विशेषाधिकार हनन एवं आदरणीय सदन की अवमानना के दोष में एक दिन के लिए साधारण कारावास का दंड दिया जाए। अतः आदरणीय सदन के उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। मार्शल विधानसभा उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्त गणों को सजा भुगतने हेतु लॉकअप में ले जाएंगे। मेरा ये आदेश मेरे हस्ताक्षर है मोहर से आज दिनांक 3/2023 को पारित किया जाए। वहाँ पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई पीड़न कोई वो नहीं होगा। पूरे सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य हैं, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी, वो होगा। तो अब मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहाँ से ले जाएं। आज नियम 301 के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं दी गई सारी की सारी स्वीकृत हुई। ये इतनी बड़ी बात क्या दी यार। वित्तीय वर्ष 2023 पर आय व्यय के अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान। माननीय